परमाणु युद्ध से पहले यूक्रेन पर मिसाइल सुनामी, अब पोलैंड पर हमला करेगा रूस। क्या बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहा नाटो? जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध में एंट्री की है, उसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बजाय अब महाविनाश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 1242 दिन से रूस यूक्रेन जंग चल रही है, लेकिन पिछले 65 दिनों में युद्ध के तौर तरीके, रूस के हमले और दूसरी तरफ रूस पर यूक्रेन के खौफनाक और दिलेर हमलों ने पुतिन को अब उस पॉइंट पर पहुंचा दिया है जिसे हम आर या पार की जंग कह सकते हैं। 7 जुलाई 2025 से अब तक रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों की जगह अब सैकड़ों की तादाद में हमले किए हैं। ये हमले इतने बेरहम और भीषण हैं कि अब पोलैंड भी यूक्रेन की हालत देखकर खौफ में है। हम आपको बता दें, पिछले 30 दिन में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव 2 बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस के परमाणु सिस्टम डेड हैंड की चेतावनी नेटो और अमेरिका को इशारों में दे चुके हैं। रूस के क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर के प्रवक्ता दिमित्री भी खुलेआम बोल रहे हैं। रूस का परमाणु सिद्धांत इस वक्त फुल एक्टिव मोड में है। हालात ये है कि ट्रंप ने युद्ध रोकने की बजाय पुतिन को 50 दिन में जंग खत्म करने की जो धमकी दी है, उसने आग में घी का काम किया है। यूक्रेन पर 10 दिनों में 1800 से ज्यादा हवाई हमले हो रहे हैं। इधर नेटो देश रूस के खिलाफ बड़े हवाई युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं, जबकि यूक्रेन की तबाही देखते हुए नेटो देश पोलैंड ने अपने दर्जनों लड़ाकू विमानों को रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए युद्ध के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। नेटो देश पोलैंड ने नेटो मुख्यालय को अलर्ट भेजा है कि रूस किसी भी वक्त पोलैंड पर हमला कर सकता है। पोलैंड का दावा है कि रूस यूक्रेन पर बेतहाशा हमले इसलिए तेज कर रहा है ताकि नेटो का फोकस यूक्रेन पर बना रहे और रूस दूसरी तरफ से पोलैंड पर हमले शुरू कर दे। यानी रूस यूक्रेन के साथ साथ अब पोलैंड पर बड़े हमले करने जा रहा है। ऐसा दावा पोलैंड की तरफ से होना शुरू हो गया है। हम आपको दिखाते हैं कि पोलैंड में इस वक्त वहां की सेना क्या कर रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार नेटो के मेंबर पोलैंड ने यूक्रेन पर व्यापक रूसी हमले के जवाब में अपने लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में उतार दिया है। पोलिश रक्षा मंत्रालय ने 18 जुलाई की रात को इस ऑपरेशन की घोषणा की, जो रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में। पोलिश रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके इस ऑपरेशन में स्वीडिश विमान भी शामिल हुए हैं। पोलैंड ने रूसी हमलों से बचने के लिए जमीनी वायु रक्षा और रडार तो ही प्रणालियों को उच्चतम स्तर पर तैयार रहने को कह दिया है। अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए लगभग 4 साल चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ज़ेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। दिक्कत ये भी है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। इधर आने वाले कुछ दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला होगा या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह कर दिया जाएगा। रूसी सेना के सामने इस वक्त कई तरफ से चुनौतियां सामने आ चुकी हैं। रूस के लिए नेटो देश बुल्गारिया एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। नेटो देश बुल्गारिया में अमेरिका के F-16 जंग करने के लिए उतर रहे हैं। रूस को इस वक्त जरा भी उम्मीद नहीं थी अमेरिका नेटो देश बुल्गारिया को F-16 दे देगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बुल्गारिया में जंग के लिए आए F-16 का शानदार स्वागत किया गया। खुद बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन F-16 को देखने के लिए पहुंचे और F-16 के पायलट का स्वागत किया। पायलट ने प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलेंस्की को एक जगह पर घूमते हुए दिखाया और पायलट ने एक जगह पर घूमते हुए दावा किया कि वो रूस पर सीधा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बुल्गारिया को 8 F-16 एडवांस फाइटर जेट दे रहा है। हम आपको बता दें, बुल्गारिया के पास ये पहला F-16 बेटा है जो उसे अमेरिका से मिला है। यूक्रेन पर रूस के चल रहे युद्ध के बीच बुल्गारिया गठबंधन के सदस्य के रूप में अपने वायु पुलिसिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए अन्य नेटो देशों की सहायता पर निर्भर है। प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलेंस्की ने मध्य बुल्गारिया में ग्राफ इग्नाटिवो एयरबेस पर पहले F-16 जेट का स्वागत करते हुए कहा कि हम नेटो को आंख दिखाने वाले दुश्मन को धूल में मिला देंगे। बुल्गारिया ने जुलाई 2019 में $1.3 बिलियन में 8 मल्टी रोल F-16 ब्लॉक 70 विमान का सौदा किया था, जिसके तहत उसे F-16 अमेरिका से मिलने लगे हैं। 2004 में
नेटो में शामिल हुए बुल्गारिया ने सोवियत निर्मित पुराने MiG-29 जेट विमानों को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया है ताकि रूस की एयरफोर्स का मुकाबला किया जा सके। इधर दूसरी तरफ वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संकेत दिए हैं कि अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सूमी कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय और नेटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा, जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी हुई है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेनी सेना का सूमी में ऐसा सफाया किया है कि कीव में बैठे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कांपने लगे हैं। वहीं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना ने इस तरह से घेराबंदी कर दी है कि अगर 48 से 72 घंटे के अंदर कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना सरेंडर करना शुरू कर देगी। इस वक्त रूसी वायुसेना की सुखोई और मिग सिराज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के बॉर्डर पर भी गदर मचाना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो देश रोमानियन ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर पर F-16 से हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया गया है कि रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया है उसकी भनक नेटो देश रोमानियों को अलग चुकी है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के 25 देशों ने हवाई युद्ध में रूस को तबाह करने का जो प्लान बनाया है, जरा उसे भी समझ लीजिए। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देश जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 का घाटा होता है। लेकिन अब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में आता है तो नेटो देशों का पलड़ा भारी नजर आता है। इसलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानिया सीमा के बगल में डैन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। वहीं कुछ रिपोर्ट ने पुष्टि करते हुए दावा किया गया है कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल ने F-16 को निशाना बनाया है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस की ये सफलता दिखाती है कि यूक्रेन के हवाई इलाकों में पश्चिमी फाइटर जेट रूसी हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का कहना है कि इसे या तो रूस के S-300 या S-400 से मार गिराया गया। इस घटना के बाद ये साबित हो गया कि अमेरिकी या पश्चिमी फाइटर जेट को रूस की मिसाइलों से मार गिराना संभव है। यूक्रेन की सेना को नेटो देशों से 20 F-16 फाइटर जेट मिले हैं, जिसमें 3 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक बात जान लीजिए, आम आदमी, बड़े नेता, अफसर, यहाँ तक कि वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते हैं कि युद्ध में जंग से जुड़े बड़े फैसले क्या होने वाले हैं। लेकिन हर देश में कुछ ऐसे अरबपति व्यापारी होते हैं जो जानते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध कैसा होगा। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब ऐसे हालात में अगर रूस नेटो देशों पर हमला करता है या फिर परमाणु हमला करता है तो ऐसे में दुनिया के सर्वनाश को रोकना लगभग नामुमकिन होगा।